गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5 का विविध पढ़ने वाले हैं। 5 का मिसलेनियस इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन है आई के पावर 18 प्लस 1/i के पावर में 25 और बाहर में आपका पावर में 3 है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि 18 को आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, और शेष मतलब रिमाइंडर में जो बचेगा वो आपको आई के पावर में लिखना है। चलिए देखिए, तो 18 को आप भागा दीजिए 4 से, तो 4 से 16, तो शेष में आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो आई के पावर में 2 लिख दिए। अब आइए यहाँ पर 1 के पावर 25 तो 1, और नीचे क्या होगा? आई के पावर 25 पावर में 3। देखिए आई स्क्वायर का मान आप लोग को कितना बताया गया था? -1 प्लस। देखिए यहाँ से फिर से आप लोग क्या कीजिए, 4 से डिवाइड करिए पावर को। पावर में कितना है? 25। तो 25 को आप जब डिवाइड कीजिएगा तो 6 × 24। ठीक है, और शेष में आपका 1 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, शेष में कितना बचेगा? 4 से डिवाइड करने पर तो 1, तो आई के पावर 1 नीचे लिख देते हैं। ठीक है, आई के पावर 1 नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास इतना बच रहा है। फिर से समझते हैं, आई स्क्वायर का मान -1, पावर को हम लोग क्या किए? 4 से भाग दिए हैं, 4 से डिवाइड किए हैं, और क्या करते हैं, जो शेष बचता है वो आई के पावर में लिखते हैं। तो शेष में 1, तो आई के पावर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आई भी लिखिएगा, मेरा काम चल जाएगा। अब देखिए नीचे में आई है, इसको आपको ऊपर करना है। तो ऊपर करने के लिए आपके पास एक ही टेक्निक है, तो आपको ऊपर नीचे आई से गुना भागा करना है। ठीक है, ऊपर नीचे आई से हम लोग गुना भागा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब क्या हो जाएगा हम लोग का? -1 प्लस नीचे आई बटा आई स्क्वायर पावर में 3। ठीक है, पावर में कितना? 3। अब आप जानते हैं आई स्क्वायर का मान -1, आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 प्लस आई बटा -1, अब पावर में 3। चलिए देखिए, तो ये माइनस को हम यहाँ कर देते हैं प्लस की जगह पर, तो -1 और -i। आप ये क्वेश्चन को एक्सरसाइज 5.1 में बनाए हैं। याद कीजिए क्या किए थे। तो सबसे पहले आप लोग माइनस कॉमन किए थे, है ना? तो माइनस जब हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + i, अब पावर में 3। देखिए माइनस है और पावर में आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 1 + i का होल क्यूब। क्लियर? अगर यही आपका पावर में सम संख्या रहता तो ये माइनस आपका प्लस हो जाता और इसके पावर सम संख्या जाता। ठीक है, अब यहाँ से आपको मालूम है आपको क्या करना है, a + b के होल क्यूब के फॉर्मूला पर बैठा देना है। तो जल्दी से इसको हम लोग बैठा देते हैं, उसके बाद हम लोग का आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, तो क्या जानते हैं, a³ प्लस b³ प्लस और क्या जानते हैं, 3a² 3a² क्लियर? 3a² प्लस 3ab², 3 × 1 × i का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? i का स्क्वायर, यही जानते हैं ना, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये था हम लोग का, किस फॉर्मूला पे तोड़ दिए? a + b के होल क्यूब के फॉर्मूला पर। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1 का क्यूब तो 1, i³ के बारे में आपको बताया गया था -i लिखने के लिए। ठीक है,
यहाँ देखिए +3i आई स्क्वायर का मान आपका कितना होता है -1, तो यहाँ से हो जाएगा -3। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक लाइन और यहाँ पे आपका हो सकता है 1 - 3 तो -2 और +3i -i तो कितना हो जाएगा, तो +2i। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, हम लोग का आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस तो 2 और ये माइनस जाएगा इधर तो 2 - 2i, यही हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग का यही आंसर होगा क्योंकि बनाने के बाद हम लोग सही ढंग से बनाए हैं तो आंसर हम लोग का यही होगा 2 - 2i। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस प्लस माइनस इस तरह से था, बस प्लस माइनस का खेल है। वो अच्छे से अगर आप लोग कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली ढंग से बन जाएगा। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहा था क्वेश्चन में किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 के लिए, ठीक है, आपके पास कोई भी दो सम्मिश्र संख्या है। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है Z1 और Z2 के लिए। ठीक है, यू हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यू हैव एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, देन प्रूव दैट, आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, साबित करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो बस Z1 Z2 का जिक्र किया था, Z1 का मान नहीं दिया हुआ था, ना ही Z2 का मान दिया हुआ है, और आपको ये साबित करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ करने के लिए आपको बोल रहा है। क्लियर, तो हम क्या किए यहाँ पर कि लेट मतलब मान लिया हम लोग कि Z1 का मान x1 + i/1 है। ठीक है, और Z2 हम लोग मान लिए x2 + i/2 है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे क्या दे दिया है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो आपको हम बताना ये चाह रहे हैं कि याद कीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके रियल पार्ट को हम लोग, जैसे रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 देखिए, Z1 का रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग कितना है, तो x1 है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 x1 है। क्लियर, तो यही चीज़ है आपके पास। और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 देखिए, तो इमेजनरी पार्ट काल्पनिक भाग Z1 का तो y1 है। इसी तरह से आप बताइए कि रियल पार्ट ऑफ Z2 का वास्तविक भाग कौन सा है, x2 है, x2। ठीक है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 आपका y2 है। आई में जो गुना किया हुआ रहता है वो हम लोग का इमेजनरी पार्ट होता है, काल्पनिक भाग होता है। काल्पनिक भाग को हम IM से सूचित करते हैं, वास्तविक भाग को RE से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पता कर लिए कि Z1 का रियल पार्ट x1 है और इमेजनरी पार्ट y1 है, और Z2 का रियल पार्ट x2, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 का y2 है। अब ध्यान ये देना है हम लोग को कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ध्यान दीजिए, रियल पार्ट निकालना है किसका, Z1 इंटू Z2 का। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2, मतलब कि Z1 और Z2 को गुना किया है, और गुना करने के बाद जो Z1 Z2 को गुना करने के बाद जो वास्तविक भाग आएगा उसी को आपको लिख दिया है, और कुछ नहीं है ये। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो सबसे पहले आप लोग को काम क्या है कि Z1 इंटू Z2 निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो Z1 इंटू
Z2 निकालेंगे। ठीक है, तो आइए, तो अब हम लोग का काम है Z1 इंटू Z2 निकालना। ध्यान दीजिएगा, तो Z1 इंटू Z2 बराबर, इसलिए Z1 इंटू Z2 बराबर, Z1 का मान हम जानते हैं x1 प्लस I/1 इंटू Z2 का मान x2 प्लस I/2, यही हम लोग माने थे। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, तो गुना कर देना है। आइए इसको हम गुना करते हैं। देखिए, तो Z1 इंटू Z2, यहाँ गुना करते हैं x1 इंटू x2, ठीक है, प्लस x1 इंटू बाई 2 I प्लस x2 इंटू बाई 1। अब इतना से हम दोनों को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा x2 इंटू बाई 1 I। ठीक है, और देखिए अब I/1 को गुना कीजिए I/2 से, तो I गुना I स्क्वायर और बाई 1 इंटू वाई टू। ठीक है, अब आपको करना क्या है, I स्क्वायर का मान रखना है। देख रहे हैं I स्क्वायर, तो Z1 इंटू Z2, तो x1 इंटू x2, यहाँ से आप I कॉमन कर लीजिए, तो x1 इंटू वाई2 प्लस x2 इंटू वाई1, I कॉमन, I स्क्वायर का मान रख दिए माइनस बाई 1 इंटू बाई 2। ठीक है, देखिए इसको हम सजा लेते हैं, जिसमें I है उसको एक जगह कर लेते हैं, और जिसमें I नहीं है उसको एक जगह। इसमें I नहीं है, इसमें I नहीं है, तो हम लोग इसको एक जगह लिख देते हैं, बाई 1 इंटू वाई 2 प्लस I x1 इंटू वाई 2 प्लस x2 इंटू वाई 1। अब आपको ये बताना है कि Z1 और Z2 का वास्तविक भाग आपको निकालना है। क्या निकालना था, RE Z1 इंटू Z2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको बस वास्तविक भाग बताना है। तो वास्तविक भाग कौन होता है, जिसमें I नहीं गुना किया हुआ रहता, मतलब ये वाला जो है हम लोग का वास्तविक भाग है, रियल पार्ट है, और जिसमें I से गुना किया हुआ है ये हम लोग का इमेजिनरी पार्ट है। तो वास्तविक भाग को आप लिख दीजिए, RE Z1 इंटू Z2 कह रहा है, तो Z1 Z2 का रियल पार्ट इतना आया है x1 इंटू x2 माइनस बाई 1 इंटू बाई 2। ठीक है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, बस थोड़ा सा काम और बाकी है। अब आपको बताना है x1 क्या है। x1 याद कीजिए, x1 आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1। x2 क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 है, माइनस बाई 1 क्या था, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 था, और बाई 2 क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 था। अब आप मिलाइए, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, x1 क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 का वास्तविक भाग है, x2 क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 का वास्तविक भाग है, माइनस बाई 1 क्या है, काल्पनिक भाग है किसका, Z1 का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। ठीक है, इसी तरह से y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए यही आपको प्रूफ करना था, तो हम लोग प्रूफ कर दिए। कहाँ कुछ था, क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा था कि कन्फ्यूज़न है, लेकिन बनाने के बाद कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए अब हम लोग जो है 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, इसको कह रहा है कि आपको मानक रूप में परिवर्तित कीजिए।
चेंज द इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मानक रूप क्या होता है ये जानिए पहले। तो x प्लस आई वाई कोई भी बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप x प्लस आई वाई के रूप में लिख दीजिए। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब मानक रूप है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, सब को सॉल्व करके हमको x प्लस आई वाई के रूप में लिख देना है, सिर्फ एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट के रूप में, ठीक है। तो आइए, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली सॉल्व कर देना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस 4i, ठीक है। इधर 1 प्लस आई, 1 प्लस आई गुना होगा 1 के साथ, माइनस 2 गुना होगा इसके साथ, ठीक है। 2 से हम गुना कर देते हैं तो 2 माइनस 8i। चलिए यहाँ तक भी कंप्लीट और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है आपका 3 माइनस 4i 5 प्लस आई, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते जाइए, आपका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i, नीचे नीचे भी गुना कीजिए। 1 गुना होगा आई के साथ, तो आई माइनस 4i इंटू आई माइनस 4i स्क्वायर, ठीक है। गुना करते जाना है, अभी और ढेर सारा आपको गुना करना है। देखिए ना, 5 प्लस आई, चलिए देखिए तो कितना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 1 माइनस 2, तो माइनस 1 प्लस 9i बटा में देखिए 1 माइनस 4 प्लस आई, तो माइनस 3i, ठीक है। और आई स्क्वायर का मान आप लोग माइनस 1 दीजिए, तो माइनस आएगा आगे, तो ये हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस 4i बटा 5 प्लस आई, देख रहे हैं ना। फिर इसी को हम लोग जो है आगे सॉल्व करेंगे। आगे मतलब क्या करना है, तो पहले छोटा कर लेते हैं फिर गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 9i, नीचे बताइए तो 4 1 5, 5 माइनस 3i, इधर 3 माइनस 4i बटा 5 प्लस आई। फिर से इसको सॉल्व करना होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए इसको नोट करते जाइए, इसमें आपका कोई काम नहीं है, बस गुना भागा ये सब करते चलिए, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा। चलिए देखिए तो गुना करते हैं ऊपर में। तो ऊपर में हम गुना करेंगे माइनस 3 प्लस 4i, ठीक है। 9 इंटू 3 27i, और माइनस देखिए 9 36, 36 आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 36 आई स्क्वायर। चलिए ऊपर का काम हम लोग कर लिए, नीचे 25, 5 × 5 = 25 प्लस 5i माइनस 15i, एक और है माइनस 3i प्लस आई, तो 3i इंटू आई माइनस 3i स्क्वायर। देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, 5 इंटू आई 5i, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15i, माइनस 3i इंटू आई
-3i²। इसी को हम लोग को अब आगे लेकर बढ़ना है और आगे बढ़ते चलिए, रुकिएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए तो -3 इधर कितना हो जाएगा, 27 4 31i, यहाँ देखिए 36i², i² का मान -1, यहाँ प्लस हो जाएगा 36, ठीक है। बटा में देखते हैं कितना होगा, तो 25, अच्छा ये अभी 25 का 25 रहने दीजिए, -15i या +5i, तो यहाँ पे आपका -10i, ठीक है, -10i। यहाँ आप देख रहे हैं 3i² है, i² का मान -1 दीजिए तो +3 हो गया। तो देखिए तो कितना आएगा, -3 और +36 तो 33 आ गया, 33 + 31i, अब बटा में 25 और +3 28, 28 - 10i। अभी बहुत सारा काम बाकी है आप लोग को। अब क्या करना है, एक लास्ट स्टेप, नीचे देख रहे हैं ना, इतना इतना का कंजुगेट करना होगा, फिर से गुना करना होगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए आप लोग को एक ही उपाय है, कंजुगेट। तो 28 + 10i और नीचे 28 + 10i। चलिए ये हम लोग का लास्ट स्टेप रहेगा, इसको अब गुना कीजिए, है ना, गुना करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो फटाफट हम लोग गुना करते हैं, तो गुना कीजिए। देखिए 33 × 28 कीजिए, तो 33 × 28 हो जाएगा आपका 924, ठीक है, हम गुना किए हुए हैं। और 33 × 10 तो 330i, ठीक है। और 31 × 28 तो 31 × 28 हो जाएगा 868, 868i, ठीक है। इसके बाद प्लस 31 × 10 तो 310i²। अब बटा में 28 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 28 का स्क्वायर -10i का स्क्वायर, यही होगा ना, a + b a - b। इसी को आपको सॉल्व कर देना है। चलिए देखिए तो 868 और 330 को हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 1198, 924 + 1198i, ठीक है। और 310 देख रहे हैं, 310i², ये हो जाएगा माइनस i² का मान -310, अब बटा 28 का स्क्वायर होता है 784, अब -100i²। थोड़ा सा और है, इसको हम लोग कर लेते हैं, देखिएगा। तो 924 में से अब 310 घटाइए, तो 310 घटाते हैं तो 4 1 6 614 आ रहा है। कितना आ रहा है हम लोग का, 614। देखिएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 614 प्लस 1198i, अब बटा में i² का मान -1, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 784 या प्लस का 100। कैसे +100 हो गया, तो i² का मान -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यही हम लोग का लास्ट स्टेप है, इसको जोड़ देना है और कटता है तो इसको काट देना है। देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था,
ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस गुना भागा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा। तो 614 हम लोग देखते हैं 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो 307 प्लस 1198 है, तो ये होगा 599 आई, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। आप लोग आंसर देख लीजिएगा। बटा 784 और प्लस 100 तो हो जाएगा 884। इसको आप 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 442 442। और कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। तो आपका आ रहा है 307 प्लस 599 आई बटा 442। इसको आप अलग अलग कर दीजिए, 307 बटा 442 प्लस 599 बटा 442 आई। तो ये क्वेश्चन आ गया, देखिए x प्लस आई वाई के रूप में आ गया, यही हमारा मानक रूप है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग भी इसको बना लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए इसको लिख दीजिए जल्दी से। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में आपके पास इतना दिया हुआ है, कह रहा है इफ़ इतना बराबर इतना, तो आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा कोई कोई किताब में ये स्क्वायर छोड़ दिया है, तो आपको ये स्क्वायर देना ज़रूरी है। सही क्वेश्चन ये है, ठीक है। हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो जो प्रूफ करना है उसको अभी फ़िलहाल हम मिटा देते हैं, आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले ये बताइए कि एक्स स्क्वायर बराबर ए रहता था तो एक्स बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए। तो क्या हम रूट को लेफ़्ट साइड भेजेंगे तो स्क्वायर में नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप यूज कीजिए, रूट को लेफ़्ट साइड में भेज दीजिए। तो लेफ़्ट साइड में हम भेजेंगे तो क्या में बदल जाएगा, स्क्वायर में। रूट को लेफ़्ट साइड में भेजेंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा। अब आइए ए माइनस आई बी बटा सी माइनस आई डी। देखिए आप लोग को प्रॉपर्टीज़ बताया गया था, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज बताया गया था, ठीक है। अब हम वो यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रॉपर्टी आप लोग को हम बताए थे, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 बटा मॉडुलस ऑफ Z2, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी है, ये हो सकता है कि आप लोग का मिस कर गया हो, ठीक है। ये आप लोग का हो सकता है कि मिस कर गया हो। तो ये भी प्रॉपर्टी होता है z के पावर n, अब मॉडुलस ऑफ z के पावर n, मतलब पावर अंदर है तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, दोनों तरफ हम मॉड लेंगे, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, मॉड। तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं दोनों तरफ मॉड लेने पर, ठीक है। दोनों तरफ मॉड लेने पर, ठीक है। ये बीच में फार्मूला लिखा गया है और हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मॉड ले रहे हैं। चलिए मॉड लेते हैं। तो मॉड कैसे लेंगे, दोनों तरफ 2 डंडा लगा देना है। मॉड लेने के लिए बोलेगा जैसे x है
आपको क्या है मॉड लेना है तो दोनों तरफ डंडा लगा दीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए तो दोनों तरफ हम मॉड ले लेते हैं आई वाई का होल स्क्वायर मॉड, इधर मॉड ए माइनस आई बी अब बट्टा सी माइनस आई डी। ठीक है, दोनों तरफ हम लोग मॉड ले चुके। अब क्या करना है बारी बारी से देखिए, पावर है स्क्वायर, देखिए जेड के पावर रहता है तो पावर क्या होता है बाहर आ जाता है। पावर देखिए मॉड के बाहर चला गया, मॉड के अंदर पावर है तो ये पावर अगला स्टेप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बाहर होगा। तो हम लिखेंगे मॉड एक्स प्लस आई वाई पावर बाहर। कौन सा फॉर्मूला यूज किए, ये वाला। देखिए मॉड के अंदर पावर है, मॉड के अंदर पावर है, इस पावर को हम बाहर कर दिए। तो यहाँ तक आप सीख गए, अब आगे करते हैं। और ये देख रहे हैं, देखिए ये है ऊपर Z1 है, ये है Z2, देख रहे हैं टोटल में मॉड है Z1 बटा Z2। इसमें क्या होगा कि बारी बारी से हम Z1 में मॉड लगाएंगे और Z2 में मॉड लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ऊपर में मॉड जाएगा A माइनस आई बी अब बटा मॉड C माइनस आई डी। देख रहे हैं ना। अब मॉडुलस के बारे में हम आपको बताए थे, क्या होता है मॉडुलस, याद कीजिए। चूँकि x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई, मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई क्या जानते हैं जी आप लोग, तो जानते हैं रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही जानते हैं ना। तो अब दोनों तरफ इस रूल को फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए ये फार्मूला को दोनों तरफ। तो देखिएगा तो इसका हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ किसका, मॉड एक्स प्लस आई वाई, लेकिन अभी आपके पास स्क्वायर बाकी है तो ये स्क्वायर होगा बाहर में। यहाँ पे क्या कीजिएगा, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस है ना माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे बताइए, नीचे सी स्क्वायर अब प्लस माइनस डी का स्क्वायर, आई में कितना गुना किया माइनस डी, तो माइनस डी का स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक दो स्टेप और हम लोग को करना पड़ेगा। रूट है स्क्वायर है तो आप जानते हैं रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप कीजिए क्या, दोनों को एक रूट में लिख दीजिए। ठीक है, एक रूट में लिखिएगा तो क्या होगा, इसको नीचे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको समझाते हैं, जैसे रूट एक्स बटा रूट वाई, आप इसको दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं, रूट एक्स बटा वाई। इसी तरह से रूट इतना है बटा रूट इतना है तो आप एक रूट में लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि रूट को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, यही तो रूल है। तो ये रूट को अब लेफ्ट साइड में ले आइए, तो लेफ्ट साइड में हम लाएंगे तो क्या में बदल जाएगा, स्क्वायर में। क्लियर, और यहाँ से रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए प्रूव्ड हो चुका, यही आप लोग को प्रूफ करना था। यहाँ से हम मॉड का फार्मूला लगा दिए और दोनों को एक रूट में कर दिए, और इस रूट को हम लोग लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो स्क्वायर में बदल गया, और यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप लोग बढ़िया ढंग से बना लीजिए, और 5 का विविध में
आज आप लोग का 1 से 9 तक कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आप लोग 1 से 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप लोग को जो है 10 से बताया जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे और एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आपको ध्रुवीय रूप में लिखना है, सम्मिश्र संख्या के ध्रुवीय रूप में लिखना है। राइट द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पोलर फॉर्म में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इसको सॉल्व करके x प्लस आई वाई के रूप में लाना है, तभी ना आपको x और y का मान पता चलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सभी को सॉल्व करके एक ठो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाइए x प्लस आई वाई के रूप में। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, तब हम लोग का बहुत आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 7i। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर तो i का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह 2 अब b की जगह i। चलिए देखिए तो यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 1 प्लस 7i। i स्क्वायर का मान दे देंगे हम लोग, तो 4 माइनस 1 और 2 दूना 4 तो माइनस 4i। चलिए देखिए तो ऊपर में आ रहा है 1 प्लस 7i बटा 4 में से 1 जाएगा 3 तो 3 माइनस 4i। देखिए यहाँ तक आने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 5 का 2 देखिए, इसी तरह से दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी कंजुगेट करना है और यहाँ पे भी कंजुगेट करना है। इसी को आगे सॉल्व करके हमको लेकर जाना है। तो यहाँ जब हम पहुँच जाएंगे तब आपको करना क्या है, कंजुगेट। नीचे का अगर नीचे माइनस है तो प्लस से गुना, अगर प्लस है तो माइनस से गुना, तो 3 प्लस 4i अब बटा में 3 प्लस 4i। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। चलिए गुना कीजिए, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 4i तो 4i और 7 इंटू 3 तो 21i, ठीक है, और प्लस 7i इंटू 4i 28 28i स्क्वायर। ऊपर का काम हो गया, नीचे देखते हैं। ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, यही होगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको आगे करते हैं। फिर यहाँ पर 21 4 25i, अब माइनस हो जाएगा आपका 28i। नीचे देख लेते हैं 9 अब माइनस 16i स्क्वायर। देखिए तो कितना आ गया, तो 3 माइनस, अच्छा आई स्क्वायर का तो मान हम लोग दे ही दिए, माइनस तो आई तो हट जाएगा, तो माइनस 28 बचेगा। माइनस 28 प्लस 3 तो माइनस 25 अब प्लस 25i बटा में 16i स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान दीजिए -1 तो ये प्लस, तो 9 प्लस 16। ऊपर से क्या कीजिए आप 25 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। ऊपर से क्या करना है हम लोग को 25 कॉमन ले लेना है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे अब, तो ऊपर से 25 कॉमन लेते हैं तो हम लोग का बचेगा -1 और प्लस आई, -1 प्लस आई, है ना 25। अब बटा में आपका कितना है, तो 25 है, तो 25 हम लोग का कैंसल,
तो हम लोग का कितना आ रहा है -1 प्लस आई। देख रहे हैं ना, एकदम सिंपल रूप में आ गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालना है। आर का मान निकल जाएगा, उसके बाद tan थीटा निकालिए। तो tan थीटा निकालने पे आपका निकलेगा कोणांक आर्गुमेंट। अब फिर बैठा दीजिए पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में, जो सम्मिश्र संख्या का समीकरण है उसमें आपको बैठा देना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हेयर, ठीक है, x बराबर कितना है मान हम लोग का -1, अब y बराबर 1। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ z का मान निकालेंगे, जो जानते हैं हम लोग x स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 + 1 आपका आ गया √2। तो ये किसका मान है, तो r का मान है। r बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। तो r बराबर हम लोग का मान निकल गया √2। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, तो tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं मॉडुलस ऑफ y/x। चलिए रखिए। तो y का मान है हम लोग का 1, x का मान तो -1। तो इस तरह से tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ -1। याद कीजिए आपको हम क्या बताए थे, मॉड के अंदर अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 1 हो गया। अब आपको ये बताना है कि tan में 1 कितना का मान, तो 45 को हम लोग लिखते हैं कितना, π/4। तो थीटा का मान यहाँ से हम लोग का निकल चुका है π/4। अब आपको पता करना है कि z जो है किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में। तो x माइनस है और y प्लस है, तो सेकंड में है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा कि z जो है आपका दूसरा चतुर्थांश में है। z जो है किस चतुर्थांश में है, दूसरा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, चूंकि z दूसरा चतुर्थांश में है, सिंस z इज इन किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट। z इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप बताइए कि z जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब हम लोग का आर्क z मतलब कोणांक का मान कितना हो जाएगा, तो π-θ जानते हैं, π-θ। थीटा का मान रख दीजिए π/4, 4 एलसीएम, तो 4π - तो आर्क z का हम लोग का मान निकल के आ रहा है 3π/4। कितना निकल के आ रहा है, 3π/4। तो आर्क z बराबर 3π/4, ठीक है। तो हम लोग r का मान निकाल लिए हैं, मॉडुलस ऑफ z जो कि होता है, और फिर हम लोग आर्क z जो कि कोणांक होता है उसका भी मान निकाल लिए हैं। इसलिए z का अब निकालना हम लोग को ध्रुवीय रूप होगा। सो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इच क्या बताया गया था, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का मान कितना है, तो r का मान हम लोग का है √2, ठीक है। थीटा का मान मतलब आर्क z का मान 3π/4 रख देंगे, cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। बदल गया हम लोग का, है ना। सम्मिश्र संख्या का हम लोग ध्रुवीय रूप निकाल लिए हैं, पोलर फॉर्म हम लोग फाइंड कर लिए हैं। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन बन गया।
तो 5 का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाना होगा, ठीक है। और आप लोग के लिए होमवर्क में क्या रहेगा, तो 6, 7, 8, 9 ये आप जो है एक्सरसाइज 5.3 बनाए हैं, है ना। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यूज करके 6 से 9 तक क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आप लोग कर लीजिएगा 9 तक, फिर आपका क्लास खुलेगा तो आपको 9 से आगे बताया जाएगा। तो फिलहाल अभी इतना ही तक आप लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है।